नमस्कार एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देख के मेरे इस चैनल पे आ गए हो तो आप सही जगह पे आ गए हो। तो इस वीडियो में हम थंबनेल पे जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सब ने कुछ दिनों पहले 10th या फिर 12th की एग्जाम दे दी होगी और आपको अभी लग रहा होगा कि बस अभी सब खत्म हो गया, अभी फुल एंजॉय करेंगे। तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी आगे के जो प्लान्स रहेंगे, मतलब मैं हॉलीडेज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, क्या प्लानिंग है। देखिए, अगर आपने 10th या फिर 12th की एग्जाम दे दी है तो अच्छी बात है, कुछ दिनों में रिजल्ट भी आएगा, तब तक आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यही वो करेक्ट टाइम है जो आपके आगे की जो जिंदगी है उस जिंदगी को संवार सकता है, यानी कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। तो यही वो स्टेज है जिससे आप ये प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या बनना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम वही देखने वाले हो। अगर आपने 10th की एग्जाम दे दी है तो 10th के बाद करियर्स के ऑप्शन कौन कौन से, और अगर आपने 12th की एग्जाम दे दी है तो 12th के बाद करियर के ऑप्शन कौन कौन से, ये अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने 10th या फिर 12th का एग्जाम दे दिया और इत्तेफाक देखिए, अभी मौसम भी कौन सा चालू है, तो शादियों का मौसम चालू है। तो अभी आप किसी भी शादी में या फिर किसी भी त्योहार में जाते हो तो वहां पर हमारे दूर के रिलेटिव्स मिल जाते हैं। और वो दूर के रिलेटिव्स एक दूर का क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं कि बेटा अभी क्या कर रहे हो। तो आप बड़े गर्व के साथ बोलते हो कि अभी मैंने 10th या फिर 12th की एग्जाम दे दी है। तो यहीं पर उनका मन है वो भर नहीं जाता है, वो हमें फिर से गूगली डालते हैं। तो फिर आगे का प्लान क्या है, मतलब आपने फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ये आपसे पूछते हैं। अगर वो गूगली आपने सही तरीके से पढ़ ली और उस पर आपने सिक्सर मार दिया तो समझो आप तो छा गए, वरना वो आपको कहेंगे बंदे में कुछ दम नहीं है, क्योंकि अभी तक इसने उसका फ्यूचर ही नहीं डिसाइड किया तो ये क्या करेगा आगे। तो ऐसा उनका एक आपकी तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। तो हम में से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं अभी इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, नहीं तो फिर फार्मेसी करने वाला हूँ। और हम में से कुछ जो अल्ट्रामैक्स प्रो रहते हैं वो कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, जैसे रिजल्ट में परसेंटेज मिलेंगे उस हिसाब से मेरी कैटेगरी डिसाइड होगी, मतलब मुझे साइंस करना है, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है या फिर मुझे आईटीएम ही करना है। तो अभी हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th। देखिए, इस वीडियो में हम दो चीजों में बात करने वाले। एक तो पहली चीज रहेगी कि आप आपका जो करियर है वो आप कैसे चूज कर सकते हो, उसके लिए कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये पहला पॉइंट। और हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा, अगर आपने 10th और 12th की एग्जाम दे दी है तो 10th के बाद आप कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर 12th के बाद आप कौन से ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखिए, अभी यहाँ पर जब आप स्कूल में थे, मतलब आप 5th या 6th स्टैंडर्ड में थे, तब कैजुअली आपको टीचर ने पूछा होगा कि आप क्या बनना चाहते हो। तभी आप में से किसी ने तो कहा होगा कि मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और किसी ने तो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए कहा होगा मुझे आपके जैसा टीचर बनना है, या फिर कई और ऑप्शंस कई होंगे। लेकिन अभी भी आपका वही करियर का ऑप्शन है क्या? आप आपने देखिए, अभी एग्जाम्पल आपने कहा होगा उस टाइम पे कि मुझे अभी डॉक्टर बनना है, तो अभी भी आपको डॉक्टर ही बनना है क्या? आप में से बहुत जनों का आंसर अभी ना होगा, या फिर किसी का हाँ होगा। अभी ना होगा तो ना क्यों होगा? क्योंकि अभी उस वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं थी, बस एक आपके आगे वाले ने कहा या फिर आपके पीछे वाले ने कहा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसी में आपने हाँ मिला दी, आपने भी कहा हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था। चलिए, तो अभी हम चलते हैं हमारे वीडियो के पहले टॉपिक के ऊपर, वो है कि करियर कैसे हम चूज कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर एक चार्ट ओपन है, तो उस पर आप देख सकते हो कि कितने करियर के ऑप्शन है, वो भी 10th के बाद। तो उनमें से आप चूज कैसा कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा करियर का ऑप्शन सही है।
ये आप चूज कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि आपको करियर चूज करने के लिए आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपके जो भी स्किल सेट है वो उसमें मैच होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आप उस फील्ड को करियर ऑप्शन मत चूज कीजिए, वरना आगे जाके आप जरूर पछताओगे। अभी यहाँ पर एग्जांपल हम लेते थे कि अभी मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन क्रिकेट मैंने करियर ऑप्शन नहीं रखा है। मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के लिए जो भी स्किल सेट है, जो भी स्किल सेट लगेंगे, वो स्किल सेट अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं उसको एक करियर ऑप्शन नहीं रख सकता, मैं उसको सिर्फ क्या रखता हूँ, एक मेरा इंटरेस्ट है, ऐसा मैं उसे कह सकता हूँ। तो क्या अभी दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है कि आप जिसको भी आइडियल मानते हो या फिर जिसका भी आपने आदर्श मान चुका है, तो उसके पास जाके आप उसका सजेशन लीजिए। सपोज अभी मैंने जिसे भी किसी को भी आइडियल मेरा मान लिया होगा, मैं उसके पास जाके बोलूंगा कि भाई मुझे आगे चल के मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या फिर मुझे आगे चल के डिप्लोमा करना है। तो उसके लिए तो मैं उससे जाके पूछूंगा कि इंजीनियरिंग में कौन से फील्ड है, तो उस फील्ड में से मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं देखूंगा। उसके बाद मैं उसे पूछूंगा कि इसमें स्कोप है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में मैं उसको पूछूंगा कि इसके लिए रफली फीस क्या लगती है, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए ना, जिस फील्ड में मेरा करियर करने का मन है तो उसकी जो भी फीस रहेगी, वो फीस मेरे पेरेंट्स भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ये भी मुझे पता रहना चाहिए। किसी भी फील्ड में करना है तो आपको पेरेंट्स तो कभी भी ना नहीं बोलते। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन जो फीस है वो फीस मैं भर दूंगा, बस तू अच्छे से पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट है कि आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों जो स्ट्रीम्स है, ये तीनों स्ट्रीम्स में का आप डिफरेंस जो भी है वो जान लो, फर्क पहचान लो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 90% मार्क्स मिला है तो आप साइंस ही लोगे, या फिर अगर आपको 60% मार्क्स मिला है तो आप आर्ट्स ही लोगे, ये गलत है। आपको जो चाहिए वो फील्ड में आप जा सकते हो। देखो, आपको 60% मार्क्स रहेंगे तो भी आप साइंस को जा सकते हो, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो। नहीं रहेगा तो आप जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उधर चले जाओ, कॉमर्स में जाओ या फिर आर्ट्स में जाओ। अभी आपने सोसाइटी में भी, अपने आजू बाजू में आपने भी देखा होगा कि अगर किसी को 90% मार्क्स मिल गए हैं तो वो घर वालों की प्रेशर से या फिर उनके जो भी रिलेटिव्स रहेंगे वो उसे सजेस्ट करते हैं कि आप साइंस ले लीजिए, साइंस में आपको बहुत स्कोप है। अरे लेकिन बच्चे को जो अगर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं रहा होगा तो फिर आगे जाके क्या करेगा? किसी तरह से वो 11वीं की फर्स्ट टर्म तो पास कर लेगा, लेकिन सेकंड टर्म में तो उसके पूरे वांदे लग जाएंगे। नहीं तो फिर वो 11वीं पास कर लेगा और 12वीं में तो वो फेल ही हो जाएगा। मतलब आपका पेरेंट्स का पैसा होगा वो भी आप सब डुबा दोगे। तो इसकी वजह से अच्छा है कि जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको कितना भी परसेंटेज रहने दीजिए, उस फील्ड में आप मार्क्स लीजिए। सोसाइटी की परवाह मत कीजिए। सोसाइटी, आपको एक गाना तो पता ही रहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। आजू बाजू वाले जो भी लोग रहेंगे, अगर आपने अच्छा कुछ कर दिया तो भी वो आपको ताने मारेंगे, या फिर अगर आपने कुछ बुरा किया तो भी वो आपको ताने मारते रहेंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आप जो भी करियर चूज करने वाले हो, उस करियर में आगे जाके कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है वो पहला देख लीजिए। मतलब उसका स्कोप नहीं मैं कह रहा हूँ, स्कोप अलग बात है, अपॉर्चुनिटी अलग बात। ये हो गया कि करियर चूज करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि करियर चूज करने के लिए कौन सी गलतियां है वो हम नहीं करना चाहिए। उसमें की पहली गलती है वो है कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसी फील्ड को अपना करियर मस्ट चूज कीजिए। यानी कि क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे दिया कि देखिए अभी मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन क्रिकेट का मैंने करियर ऑप्शन चूज किया है क्या? नहीं किया। अगर मैं उसको करियर ऑप्शन चूज करता
तो वो मेरी एक बहुत बड़ी भूल रहती। देखिए दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे वो फ्रेंड्स उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस ले रहे हैं। तो हम में से बहुत जन ऐसे करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया है तो मैं भी वही लूंगा, उसने वो कॉलेज ले लिया है तो वही कॉलेज मुझे भी चाहिए, तो हम भी उसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं और वो बेचारा जाता है अगले स्टैंडर्ड में और हम बैठते हैं उधर ही फेल होके। तो ऐसा मत कीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड रहेंगे उनका तो आप सजेशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो भी आपके जैसे ही नए है इस एक पॉइंट ऑफ व्यू में। उनको भी पता नहीं है कि भाई मुझे आगे जाके क्या बनना है, तो वो आपको क्या बताएंगे। उनको उनके किसी फ्रेंड ने या फिर किसी बड़े ने कहा होगा कि तुझे अच्छा मार्क्स मिला है तो तुझे साइंस लेना है और तुझे आगे जाके इंजीनियर बनना है, तुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो उसीलिए उनको भी कुछ पता नहीं है तो आपको क्या बताएंगे। इसलिए आपके फ्रेंड का जो भी आपके एज में है उनका ओपिनियन मत लीजिए। तो ये गलतियां हमें करियर ऑप्शन चूज करते वक्त नहीं करते। तो अभी चलते हैं हम हमारे वीडियो के सेकेंड टॉपिक के ऊपर। 10th के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने अभी अभी 10th की एग्जाम दे दी है तो आपको करियर ऑप्शन चूज करने के लिए आपके पास अभी भी 2 या 3 महीने हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट ही लगेगा जून में। उसके बाद 1 या 1.5 महीना जाएगा, आपकी जो भी एडमिशन प्रोसेस रहेगी उसमें जाएगा। तो आपके पास पूरा एक 3 या फिर 3.5 मंथ का आपके पास एक टाइम है, उसमें से आप अच्छी तरह से सोच कर अपना करियर ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए अभी 10th के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें का जो पहला करियर ऑप्शन है 10th के बाद वो है कि आप 12th कर लीजिए साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स में से। दूसरा करियर ऑप्शन है 10th के बाद वो है कि आपको अगर 12th नहीं करना है तो आप जा सकते हो, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप कर सकते हो इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा ये 2 या फिर 3 साल का रहता है उसके कैटेगरी के अनुसार, मतलब आपको कौन से ब्रांच में आपको इंजीनियरिंग करना है उस ब्रांच के अनुसार वो रह जाता है। उसके बाद में देखिए अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिया तो आप उसके बाद में क्या करोगे। उसके बाद में भी आप सीधा जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब आप जॉब कर सकते हो, या फिर नहीं तो फिर आप कर सकते हो कि डिग्री कर सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद डिग्री, यहाँ पर 3 साल और यहाँ पर 3 साल, मतलब हो गए टोटल 6 साल हो गए। ये हो गया एक ऑप्शन डिप्लोमा के बाद। दूसरा है कि आप कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर किस में बन सकते हो, आप सिविल या फिर इलेक्ट्रिक लाइन में गवर्नमेंट के आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां पर आप काम कर सकते हो एज ए कॉन्ट्रैक्टर। म्हाडा के जो बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट का, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल में तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके वो जॉब आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का कर सकते हो, सिविल गवर्नमेंट इंजीनियर। तीसरा है कि आप आरटीओ इंस्पेक्टर की एग्जाम दे सकते हो डिप्लोमा करने के बाद और आप एक आरटीओ इंस्पेक्टर बन सकते हो। अगर आपको ये करना रहेगा तो फिर कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आपने डिग्री कर ली तो उसके बाद आप यहाँ पर एक एमपीएससी और यूपीएससी की जो एग्जाम है उसके लिए भी आप इलिजिबल हो जाते हो, वो आप दे सकते हो। उसके बाद में अगर आपको इंडियन फोर्स में जाना है किसी भी, तो अभी देखिए डिप्लोमा करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में, इंडियन मर्चेंट नेवी है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, उसमें आप काम कर सकते हो। अभी डिप्लोमा सिर्फ आप इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते हो, डिप्लोमा आप कर सकते हो डांस में। मतलब आप यहाँ पर एक डिप्लोमा करने के बाद आप एक म्यूजिशियन बन सकते हो या फिर आप एक डांसर बन सकते हो और आपका एक प्राइवेट जो भी क्लास रहेगा वो आप डाल सकते हो, या फिर आप स्कूल डाल सकते हो डांस या फिर म्यूजिक का। वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज तो आप इसमें कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, मतलब जो भी आर्किटेक्चर रहता है उसका आप यहाँ पर कोर्स कर सकते हो, स्टेनोग्राफी का कर सकते हो। उसके बाद में जो भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहते हैं उसका आप कर सकते हो। ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, मतलब आप ब्यूटी पार्लर का या फिर कोर्स कर सकते हो। उसके बाद में जो गारमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी कपड़ा रहेगा तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हो, उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये तो ये है। और यहाँ पर और एक डिप्लोमा है वो है कि
डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट मतलब एनिमल हस्बेंडरी, आप उसमें भी कर सकते हो। अभी हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि आप आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई आप कर सकते हो फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, स्टेनियोग्राफर या फिर डीजल मैकेनिक के फील्ड में, और ये 10th होने के बाद 2 इयर्स का कोर्स है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट में जॉब देख सकते हो। गवर्नमेंट में आईटीआई की बहुत वैल्यू है। उसके बाद जो फोर्थ वाला ऑप्शन है करियर का, 10th के बाद, वो आप में से बहुत बच्चे रहेंगे उनका एक पैशन रहता है आर्मी, नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में, उनको जाना रहता है। एक तो बाकी का कुछ उनका सपना नहीं रहता। 10th के बाद उनको क्या करना है कि उनको आर्मी ज्वाइन करना है कैसे भी। अभी आर्मी ज्वाइन कर लीजिए या फिर नेवी ज्वाइन कर लीजिए या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको क्या सिंपल है कि आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो आप उधर डिफेंस सर्विसेज में आप जा सकते हो। जो भी एग्जाम रहती है वो देकर। देखिए अभी आर्मी का एग्जाम के लिए उनका एक अलग सा पोर्शन रहता है, उसका आप स्टडी कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप उसका एग्जाम दे सकते हो। और उसके बाद आप पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक और सोल्जर। अभी अभी एयरमैन या फिर हम उसे कहते हैं पायलट। नाविक रहेगा वो बोट पर रहेगा, जो भी उसे हम अभी कैप्टन कहते हैं। और सोल्जर, सोल्जर तो हमारे जो भी इंडियन मिलिट्री मैन है उसे हम तो सोल्जर कहते हैं, ये तो आपको पता है। तो देखिए अभी तक हमने कौन कितने ऑप्शन देखे। एक ऑप्शन था कि 12th करने का, दूसरा ऑप्शन है आईटीआई करने का, तीसरा ऑप्शन है आप डिप्लोमा कर सकते हो वेरियस फील्ड्स में, और चौथा ऑप्शन है कि आप जो भी डिफेंस सर्विसेज है उन डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर लो और उसका आप एग्जाम दे दो। उसके बाद में पांचवा ऑप्शन है कि आप एक एलआईसी एजेंट बन सकते हो। एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपके पास 10th करने के बाद आप किसी भी एलआईसी ऑफिस में जाके उनका एक जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद में आपको उनका जो भी कुछ पोर्शन रहेगा उस पोर्शन का स्टडी करके आपको उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, मतलब आपको 50% मार्क आपको प्राप्त करने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर आपने 50% मार्क प्राप्त कर लिया तो वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे और फिर आप अपना एक एलआईसी का जो भी ऑफिस है वो आप चालू कर सकते हो, या फिर आप एक एलआईसी एजेंट करके आप काम कर सकते हो। उसके बाद में बहुत सारे जो बच्चे वो एमएससीआईटी कर लेते हैं 10th के बाद। तो अगर आपको सीखना नहीं है आगे, तो आप एमएससीआईटी का एक जो 4 या 5 महीने का जो भी कोर्स रहेगा वो कर सकते हो। और उसके बाद में आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप जॉब कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी भी अच्छा खासा रहता है। या फिर आपको अगर पढ़ते पढ़ते आपका खुद का खर्च जो भी है वो आपको उठाना है, तो भी आप एमएससीआईटी करके डेटा एंट्री ऑपरेटर का एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। उसके बाद में है कि आप एक आर्ट टीचर डिप्लोमा कर सकते हो। आर्ट टीचर डिप्लोमा करने के बाद आप एक आर्ट टीचर बन जाओगे, मतलब आप एक डांस टीचर बन जाओगे, आप एक ड्राइंग टीचर बन जाओगे, आप एक म्यूजिक टीचर बन जाओगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल का आर्ट टीचर डिप्लोमा का कोर्स है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें। तो ये भी उसमें है कि फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा। सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि अगर आपने कमर्शियल आर्टिस्ट बन गए तो आप जो भी आपके पास काम आएगा उसका आप पेमेंट लोगे। मतलब देखिए अगर आप कमर्शियल, आप एक पेंटर हो, तो आप क्या करोगे, आप जो भी पेंटिंग निकालोगे वो आप बोलोगे क्या कि भाई चल जाने दे, मैंने पेंटिंग निकाली है, तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो तू लेके जा फ्री में, चल ऐसा ही कर। ऐसा आप करोगे क्या? अगर आप ऐसा करने लगोगे तो फिर आपको इतना नैया डूब गए। अगर हमने कुछ कुछ पेंटिंग देख ली तो हमें उसमें का हमें कुछ भी नहीं समझता, हमें कुछ तो एक शेप दिखाई देता है बस। लेकिन वही पेंटिंग कभी कभी आपने देखी होगी तो 1 या 1.5 लाख, और कुछ कुछ पेंटिंग तो करोड़ के भाव में भी बेचे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए एक करियर ऑप्शन है। उसके बाद आप कर सकते हो जो भी टीसी, रेलवे में टीसी का आप एग्जाम रहेगा वो आप दे सकते हो। उसके बाद आप मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन
सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स करके आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एज अ एक टेक्नीशियन के तौर पे आप काम संभाल सकते हो, और ये भी 2 साल का एक कोर्स है, तो आप ये कर सकते हो। सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, मतलब जहाँ पर भी काम चल रहा होगा बिल्डिंग का, उधर जाके सिर्फ आपको देखना है कि वो काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उसमें जो भी मटेरियल यूज किया जा रहा है वो अच्छा है कि नहीं, स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, और जो भी काम चल रहा है वो जो भी स्टैंडर्ड रहेंगे, मतलब जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके अनुसार ही चल रहा है कि नहीं, ये सिर्फ आपको देखना है। तो ये भी कोर्स आप कर सकते हो जो कि 6 मंथ और फिर 1 ईयर का है। उसके बाद में आप बैंकिंग में आपको अगर करियर करना है तो आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी एग्जाम रहेंगे, मतलब इंश्योरेंस क्लर्क के रिलेटेड जो भी एग्जाम रहेंगे आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, और उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट के अदर जो भी ग्रेड एग्जाम्स है, अभी ग्रेड एग्जाम्स का जो क्राइटेरिया वो बदल गया, वो अभी 12th हो गया। आप अपने एसएससी का नाम तो सुना होगा। एसएससी मतलब ये वाली एसएससी नहीं, 10th की एसएससी नहीं, वो रहता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नहीं तो फिर वीडियो का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करियर ऑप्शन क्या है 12th के बाद। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो क्या होगा कि मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर